आज हम सीखेंगे टेंशन ट्रिक। हम इसका यूज देखेंगे और इससे क्या हमारा क्या कितना ज्यादा टाइम बच सकता है, ये हम खुद इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे कि आप कितना ज्यादा टाइम बच सकता है। जैसे मान लीजिए कि एग्जाम में आपके मेंस में या मेडिकल में पूछ दे कि ये मास M1 है, M2 है, M3 है। अब पूछ दे कि मान लो कि इसका एक्सेलरेशन A1 है और मास 2 का एक्सेलरेशन A2 है और इसका एक्सेलरेशन A3। क्वेश्चन में हमें बस ये पूछे कि आप इसका एक्सेलरेशन बता दो, मास M2 का एक्सेलरेशन बता दो। तो नॉर्मली हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, हम लोग क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले मानेंगे t, इसके बाद मानेंगे इस पे t, यहाँ कितना होगा 2t t। तो हम इसे नॉर्मली सॉल्व कैसे करेंगे, इसके लिए एक इक्वेशन बनाएंगे F इक्वल टू ma का। अब इस पे भी फोर्स बैलेंस करके एक इक्वेशन बनाएंगे, इस पे भी बैलेंस करके एक इक्वेशन बनाएंगे। हमें वेरिएबल कितना है देखिए, A1, A2, A3, Nt। तो मिनिमम हमें 4 इक्वेशन तक जरूरी है इसको सॉल्व करने के लिए। लेकिन अब पेपर में इतना ज्यादा टाइम बर्बाद करेंगे तो हम दूसरा क्वेश्चन कर नहीं पाएंगे। तो इसलिए हम टाइम बचाने के लिए हम क्या यूज करेंगे, टेंशन ट्रिक। तो यहाँ क्या है, क्वेश्चन में पूछा है बस इसका एक्सप्रेशन, तो हम फालतू का इसका इक्वेशन क्यों बना रहे हैं, इस मास का इक्वेशन, इस मास का इक्वेशन, हम फालतू में क्यों अपना टाइम बर्बाद करें बनाने में। हम डायरेक्ट टेंशन ट्रिक की मदद से हम डायरेक्ट इसका एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं, वो देखते हैं हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले इस पे फोर्स बैलेंस करते हैं। अब M2 मास है तो इसके नीचे लगेगा M2G। अब हम इसका फोर्स इक्वेशन लिखते हैं। मान लीजिए ऊपर एक्सेलरेशन A2 है तो क्या होगा 2t माइनस M2G इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन M2 इंटू A2। अब इक्वेशन में क्या दिक्कत है, हम लोग क्यों दूसरा इक्वेशन बनाते हैं, 2-3 इक्वेशन क्यों बनाते हैं, क्योंकि हम यहाँ से टेंशन सॉल्व करके निकाले। लेकिन हम यहाँ से देखेंगे हम डायरेक्ट टेंशन कैसे निकालते हैं टेंशन ट्रिक की मदद से। अब देखिए हम डायरेक्ट टेंशन कैसे निकालते हैं इस पुली सिस्टम में। तो यहाँ पे टी था, तो इसका फॉर्मूला होता है कि यहाँ पे अब टी का कोएफिशिएंट देखिए कितना है 1, इसके नीचे फोर्स कितना लग रहा है M1 इंटू जी। टेंशन का फॉर्मूला हम यूज करते हैं, वो देखते हैं कैसे। टी का कोएफिशिएंट 1 है, 1 से हम मल्टीप्लाएंगे 1 इंटू जी का कंपोनेंट जो टी के एकदम पीछे हो, तो टी के पीछे कितना है जी, प्लस उस सब मास पे जाएंगे, उसका कोएफिशिएंट कितना है टेंशन का 2, तो 2 इंटू जी, जी हो गया, प्लस अब हम लोग चलेंगे उस मास पे। अब उस मास के पीछे टेंशन के पीछे देखिए डायरेक्ट पीछे, तो पीछे कितना लगेगा ये निकालने के लिए पहले तो M3G यहाँ पे नीचे लगेगा। अब इसका एंगल थीटा है तो इधर कितना लगता है, ये होगा थीटा, तो इधर हो जाएगा M3G cos थीटा। अब इधर होगा M3G sin थीटा। ये हो गया। मैंने क्या बोला, t का कोएफिशिएंट 1, यहाँ पे क्या होगा इंटू t के पीछे g का कंपोनेंट कितना, g sin थीटा, देखिए टोटल g sin थीटा, तो यहाँ क्या मल्टीप्लाई होगा g sin थीटा। अब देखिए अपान में क्या करते हैं हम लोग, अब इसका कोएफिशिएंट का स्क्वायर 1 का स्क्वायर अपान इस मास का डिवाइड कर दीजिए हम 1 से, प्लस इस टेंशन के कोएफिशिएंट के स्क्वायर अपान मास 2 का स्क्वायर अपान मास 2 से डिवाइड। ऐसे ऐसे हम इसे करेंगे, टेंशन का कोएफिशिएंट का स्क्वायर 1 का स्क्वायर अपान मास, ये हो गया M3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, एलसीएम लेके सॉल्व कर लिए तो नीचे आ गया M2 इंटू M3 प्लस 2 का स्क्वायर 4 M1 इंटू M3 प्लस M1 इंटू M2। ऊपर क्या रहेगा 1G 2G, तो इसमें से G कॉमन ले लो टोटल, तो क्या होगा G इंटू 2 प्लस 1 3 साइन थीटा। अब नीचे से जो एलसीएम था वो ऊपर चला जाएगा M1 M2 इंटू M3। ये हो गया हमारा टेंशन। ये देखिए डायरेक्ट टेंशन ट्रिक की मदद से हम डायरेक्ट टी निकाल सकते हैं। अब हमें 3-4 इक्वेशन बनाने की कोई जरूरत नहीं है, जिस मास का पूछेगा उस पे बस हम इक्वेशन बैलेंस करेंगे और एक्सप्रेशन निकाल देंगे। जैसे हमें ये निकालना था, अब हम ये क्या करेंगे, टी जो निकाले हैं वो यहाँ पे रख देंगे, पता चल गया टी क्या है। अब यहाँ पे रखने के बाद
m2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे एक्सप्रेशन हमें पता चल रहा है। तो हम इसका इक्वेशन बनाने में हम अपना टाइम नहीं बर्बाद करेंगे, तो हम डायरेक्ट अब क्या यूज करेंगे, टेंशन ट्रिक। अब चलते हैं हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों तो हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या है, मास m1 उधर है, मास m2 इधर, m3 इधर, m2 इधर। अब हमें किसी का भी एक्सेलरेशन मान लो क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है, तो हमें सबसे पहले हम इसका t निकाल लेते हैं, टेंशन निकाल लेते हैं। मान लेते हैं कि इधर एक t लग रहा है इस मास पे, तो इधर t लगेगा तो इधर भी आएगा, रस्सी सेम है, t इधर हो जाएगा 2t और इधर हो जाएगा t। तो अब हम सीखे क्या थे, टेंशन का फॉर्मूला क्या था हमारा, सबसे पहले t लिखते हैं और क्या देखते हैं, t का कोएफिशिएंट 1 इंटू और इसके पीछे g का कंपोनेंट mg तो नीचे लग रहा है, इसके पीछे कोई कुछ नहीं है, 0, तो मतलब 0 से मल्टीप्लाई प्लस इसके कोएफिशिएंट कितना है 1 इंटू इधर भी m1g क्या लग रहा है नीचे, पीछे क्या है कुछ नहीं 0 है, तो इधर 0 से मल्टीप्लाई प्लस। अब इसका देखें कोएफिशिएंट कितना है 2 इंटू इसका मास नीचे g का कंपोनेंट m2, देखिए सीधे पीछे लग रहा है g, तो इसलिए हम इसे g से मल्टीप्लाई करेंगे। अब अपान पता ही था, अपान में क्या करते हैं, कोएफिशिएंट 1 का स्क्वायर अपान इसका मास जो हो गया m3 प्लस इसका कोएफिशिएंट का स्क्वायर 1 का स्क्वायर अपान मास m1 प्लस इस कोएफिशिएंट का स्क्वायर 2 है, तो मतलब हो गया 4, 2 का स्क्वायर अपान मास m2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ऊपर केवल 2g बचेगा, 2g नीचे से एलसीएम जाएगा m1 m2 m3 अपान हो जाएगा m1 प्लस m2 प्लस m1 इंटू m2 प्लस m2 इंटू m3 प्लस m1 इंटू m3। ये हो गया हमारा टेंशन। इस पूरे में देखिए बिना इक्वेशन बनाए हम लोग टेंशन निकाल दे रहे हैं, तो हम लोग का टाइम बचेगा पेपर में, तो हमारे लिए सही है। मुझे जब मैं पेपर दिया था आईटी का तो मुझे नहीं पता था, तो मेरा तो ज्यादा ही टाइम बर्बाद हुआ, तो मैं नहीं चाहता कि आपका भी टाइम ऐसे फालतू के बर्बाद हो। तो आप देख लीजिए फार्मूला अच्छे से समझ लीजिए और देखिए, अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।